हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स के वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिलते चले जाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बिना देरी किए। हमारा पूछा गया प्रश्न है, मौसम व समुद्र विज्ञान द्वारा दक्षिणी नौसेना कमान में 28 मार्च 2024 को किस सेमिनार का संचालन किया गया। तो इसका आंसर है आपका मेघयान 2024। ठीक है, मेघयान 24 इसका नाम रखा गया है। मेघयान 24 इस सेमिनार का नाम है। और याद रखिएगा, ये एक मेटोक सेमिनार है जो कि मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान का जो है सेमिनार था। ठीक है, ये इसका संचालन जो है नौसेना समुद्र विज्ञान, मौसम विज्ञान स्कूल और भारतीय नौसेना मौसम विज्ञान विश्लेषण केंद्र द्वारा किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि ये सेमिनार एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन विषय पर आधारित था। इसके साथ एक स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन इंद्र, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस, इसे भी जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इंद्र का फुल फॉर्म है। इस एप्लीकेशन को, स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। और याद रखिए कि नौसेना स्टाफ प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने वर्चुअल मोड पे जो है इसका जो है इसमें जो है उद्घाटन भाषण दिया है। ठीक है, वर्चुअल मोड के माध्यम से अपना उद्घाटन भाषण दिया। ठीक है, चलिए इस प्रश्न से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्तर पे किस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 35.18 लाख शौचालय का निर्माण किया गया है। तो इस मिशन का नाम है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 35.18 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता की गारंटी के तहत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 35.18 लाख शौचालय बनवाए गए हैं तथा शहरी क्षेत्रों में 3.4 लाख शौचालयों का निर्माण हुआ है। लगभग 40 लाख घरों में जो है इसका लाभ प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के 40 लाख घरों में इसका लाभ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने कितने मिलियन यूनिट उत्पादन का कीर्तिमान बनाया है। तो याद रखिएगा 21.068 मिलियन यूनिट। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे पीजीसीएल के बारे में। सीईए की जारी रिपोर्ट के अनुसार परफॉर्मेंस में छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी देश में पहले स्थान पर रहा है। छत्तीसगढ़ का पीएलएफ सर्वाधिक 84.35% रहा है। 5 वर्ष पहले 2018 में 21.277 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा सबसे कम विशिष्ट तेल खपत, सबसे कम ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन का सर्वकालिक कीर्तिमान भी बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अब रूस में बने किस वेपन से लैस होगी छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन। तो याद रखिएगा रूस में बने हैं AK-47, इससे जो है अब लैस होगी छत्तीसगढ़ की पुलिस प्रशासन। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ की पुलिस आधुनिक हथियार खरीदने जा रही है, जिसमें 60 साइलेंसर वाली AK-47, इलेक्ट्रॉनिक फायरिंग वेपन, नाइट विजन डिवाइस और टेलीस्कोप शामिल हैं। ठीक है, इससे पहले जो है इजराइल से 2019 तक छत्तीसगढ़ में काफी हथियार खरीदे गए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने रूस के साथ अनुबंध कर लिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, बीसीसीआई ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एनसीए कैंप में छत्तीसगढ़ के 19 साल से कम वाले कितने क्रिकेटर्स को चुना गया है। तो 19 साल से कम वाले 6 क्रिकेटर्स को चुना गया है, याद रखिएगा। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। नेशनल सिलेक्टर्स ने क्रिकेटर्स का चयन बल्लेबाजी और गेंदबाजी में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर किया है। नेशनल कैंप के लिए चयनित खिलाड़ी विकल्प तिवारी, सूर्यकांत तिवारी, विवेक यादव, वरुण सिंह भुई, प्रथम जाचक और अभ्युदय सिंह है। ठीक है, यह कैंप 26 अप्रैल से 22 मई तक आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सीनियर राष्ट्रीय डेमो कप जंप रोप प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम 24 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन बनी है। तो छत्तीसगढ़ की टीम जो है ओवरऑल चैंपियन बनी है कुल 24 पदकों के साथ। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे।
31 मार्च से 2 अप्रैल तक जंप रोप फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं मध्य प्रदेश जंप रोप संघ के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर के संदीपनी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें छत्तीसगढ़ की टीम ने 15 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से 23 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया था और इन्होंने कुल 24 पदक जीते हैं, ठीक है, जिसमें 15 स्वर्ण पदक है। आगे बढ़ते राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है आपका, हर साल उत्कल दिवस कब या विश्व मिलन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को हर साल उत्कल दिवस या विश्व मिलन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल उत्कल दिवस जो है मनाया जाता है। यह महत्वपूर्ण दिन भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान संयुक्त भारत और उड़ीसा के अलग होने का प्रतीक है। 1 अप्रैल 2024 को उड़ीसा ने अपना 89वां जो है स्थापना दिवस मनाया है और उड़ीसा दिवस को विश्व मिलन भी कहा जाता है। प्राचीन इतिहास में कलिंग, उत्कल, उद्र, तोशाली और कौशल उड़ीसा के ही नाम थे, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 1 अप्रैल को मुंबई में आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया है? तो याद रखिएगा पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है इसका संबोधन किया गया है समारोह का 1 अप्रैल को। विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। बैंकों का सकल एनपीए 2018 में 11.25% से घटकर सितंबर 2023 तक 3% से नीचे आ गया है। बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ में 15% की बढ़ोतरी देखी गई है। 31 मार्च 2023 तक रिजर्व बैंक की कुल बैलेंस शीट 63 लाख करोड़ रुपए है। भारत वर्तमान में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा जो है विदेशी मुद्रा भंडार रखता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक स्मारक सिक्के का भी अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के माताबारी पेरा और पचरा को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिला है? तो याद रखिएगा ये जो माताबारी पेरा और पचरा है ये त्रिपुरा का है, जिसे जीआई टैग प्रदान हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। 31 मार्च को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि राज्य की 2 वस्तुओं ने प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। जिन 2 वस्तुओं को टैग मिला है उनमें पहली है माताबारी पेरा। ये एक डेयरी आधारित मीठी वस्तु है जो परंपरागत रूप से गोमती जिले के त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसी जाती है। और दूसरा है पचरा, जो राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए किस वैश्विक प्रयोगशाला की शुरुआत की थी? तो कोविनेट, ठीक है, याद रखिएगा कोविनेट की शुरुआत की है। विस्तार पर बात करेंगे। उभरते कोरोना वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। ये SARS-CoV-2 के अलावा नया विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस नेटवर्क है, जिसे कोविनेट कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस नेटवर्क, कोविनेट, ठीक है। ये अन्य कोरोना वायरस का आकलन करेगा। कोविनेट जो है इसके पास सभी 6 विश्व स्वास्थ्य संगठन क्षेत्रों में 21 देशों की 36 प्रयोगशालाएं हैं और इनमें 3 भारतीय प्रयोगशालाएं भी शामिल हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किस राज्य के 15 उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के 15 उत्पादों को जोड़ा गया है, याद रखिएगा, ठीक है, जीआई टैग प्रमाणित उत्पादों की सूची में। विस्तार पर बात करेंगे। इसने जीआई टैग उत्पादों के मामले में उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 राज्य बना दिया है। यूपी में अब 69 जीआई टैग वाले उत्पाद होंगे कुल, ठीक है, याद रखिएगा 69 जीआई टैग वाले उत्पाद होंगे यूपी में। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है जहां वर्तमान में 58 जीआई टैग उत्पाद हैं, ठीक है। जीआई टैग वाली वस्तुओं के उत्पादन में वाराणसी अग्रणी है, पहले नंबर पर है। इसके जो है 30 प्रमाणित उत्पाद हैं। विस्तार पर बात करेंगे। यूपी के इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जीआई टैग किस किस चीजों को मिला है, किन 15 चीजों को, ठीक है। तो यूपी के नए जीआई टैग किए गए उत्पाद हैं, याद रखिएगा, बनारस की ठंडाई, बनारस की शहनाई, बनारस भित्ति चित्र, बनारस तबला, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस लाल पेड़ा,
ठीक है, ये सभी बनारस नाम से आपके हैं। और आगे याद रखिएगा, चिरई गांव करौंदा वाराणसी, मथुरा सांची शिल्प, पीलीभीत बांसुरी, रामपुर पैचवर्क, जौनपुर इमरती, बुंदेलखंड काठिया गेहूं, संभल अस्थि शिल्प, मूंज शिल्प और चित्रकूट लकड़ी शिल्प और खिलौने। ठीक है, तो ये सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है 15 उत्पादों को उत्तर प्रदेश के। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में किनको ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो विनीत जैन को जो है ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ है। विस्तार पर बात करेंगे। टाइम्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक विनीत जैन को एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स ENBA की जूरी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनके भारतीय टेलीविजन समाचार परिदृश्य में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार प्रशस्ति पत्र में समूह के टीवी प्लेटफॉर्म टाइम्स नेटवर्क की स्थापना के लिए जैन की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न आपका, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन बन गई है? तो मीराबाई चानू, ये जो है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर बनी है। विस्तार पर बात करेंगे। 1 अप्रैल 2024 को थाईलैंड के फुकेट में IWF विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद मीराबाई चानू ने यह उपलब्धि हासिल की है। चानू महिलाओं की 49 किलोग्राम प्रतियोगिता के ग्रुप बी में तीसरे स्थान पर रही हैं और कुल मिलाकर 11वें स्थान पर रही हैं। विश्व कप में चानू ने कुल 184 किलो वजन उठाया है। महिलाओं की 49 किलोग्राम ओलंपिक क्वालिफिकेशन रैंकिंग में चानू फिलहाल दूसरे स्थान पर है। चानू चीन की जियांग हुआ से पीछे है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में किसको हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है? तो याद रखिएगा, हार्दिक सिंह को जो है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। विस्तार पर बात करेंगे इनके बारे में। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में पुरुष और महिला वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। हार्दिक, जो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर भी थे, उन्हें बलबीर सिंह सीनियर ट्रॉफी और 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल 7 करोड़ 56 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ टीमों और व्यक्तियों को पिछले वर्ष की उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महासंघ ने जनवरी 2025 में हॉकी इंडिया लीग के पुनरुद्धार की भी घोषणा की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 2 अप्रैल को। ठीक है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर SASD के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों, विशेषकर बच्चों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, पहला विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल 2008 को मनाया गया था और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय है ऑटिस्टिक आवाजों को सशक्त बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने जुडिथ सुमिनवा तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, कांगो देश ने जो है जुडिथ सुमिनवा तुलुका को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। उन्हें जो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स सेत्सीकेदी द्वारा नियुक्त किया गया है। पिछले साल के अंत में सेत्सीकेदी के दोबारा चुने जाने के बाद यह नई सरकार बनाने की दिशा में एक कदम है। ठीक है, 120 से अधिक सशस्त्र समूहों ने लंबे समय से पूर्वी कांगो पर नियंत्रण रखा है, जो देश की राजधानी किंशासा से बहुत दूर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को HAL निर्मित डोर्नियर 228 की आपूर्ति की गई है? तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स पर देना है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में क्लासेस अवेलेबल है, न्यू बैचेस स्टार्ट है, CGPSC प्री, मेंस, व्यापम एंड अदर्स। तो अगर आप किसी भी क्लासेस की जानकारी या किसी भी तथ्य की जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं दिए गए एड्रेस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।